लफ्ज है ना, माँ के घर जाना, अम्मी के घर जाना, बड़ा प्यारा लफ्ज है, लेकिन वहाँ कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो आपका अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मारिया जहांगीर स्ट्रॉन्ग ब्लाइंड कपल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। और मेरा बैकग्राउंड देख रहे हैं कितनी धुंध है, सूरज नहीं निकल रहा। कल थोड़ा सा सूरज निकला है और फिर आज नहीं निकला, थोड़ा सा निकला है, फिर आज भी वही है, धुंध ही धुंध, धुंध ही धुंध। शायद दिन में कुछ निकला है, कुछ नहीं पता, लेकिन सर्दी बहुत ज्यादा है। आप देख रहे होंगे हम सब भालू बने हुए हैं और भालू से निकल नहीं पा रहे। जर्सियां, स्वेटर और सारा ये सिस्टम है, तो सर्दी में बाहर भी नहीं निकला जा रहा, समझ नहीं आ रही। लेकिन आज जो जो करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे, और ये सब देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करना है, और हमारी वीडियोस को फुल वॉच करना है, और हमारा बेहतरीन सा ब्रांडेड व्लॉग भी देखना है आपने। ये देखें बाहर धुंध ही धुंध है, देखें कितना, कोई आसार ही नहीं है कि कोई धूप भी निकलेगी। ऐसे लगता है बादल आए हुए हैं, मुझे पता नहीं लग रहा, लेकिन ये लग रहा है कि देखें ऐसे हाथ लकड़ी बने हुए हैं, बर्फ हाथ है। आपको लग रहा है बर्फ हाथ? ओए होए होए, बर्फ हाथ है। और देखो ठंड और बादल लग रहे हैं, क्योंकि मौसम ऐसे ना बादल बादल वाला हो। और ये देखें मजेदार मौसम है। जिनको सर्दी पसंद है, मैं हकीकत में आपको एक बात बताऊं, मुझे सर्दी नहीं पसंद, पर्सनली तौर पे मुझे सर्दी नहीं पसंद। बस क्या करें, गुजारा करना पड़ता है। मुझे खुला मौसम पसंद है, बाहर हो। मुझे सख्त गर्मी में मुश्किल हो जाती है, लेकिन मुझे बड़े दिन सही लगते हैं। इसके बरक्स के ये जो सर्दी में बंदा घुट के रह जाता है, मुश्किल हो जाती है। मैं कई दफा नॉर्दर्न एरिया में जाने का सोचती हूँ, सर्दी कैसे बर्दाश्त करूंगी। ये देखो सुबह सुबह ट्रालियां, ट्रैक्टर, डंपर आना शुरू हो जाते हैं, इर्द गिर्द घर बन रहे होते हैं ना, उनकी आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। सुबह सुबह से ही माशाल्लाह ये शुरू कर देते हैं। तो मैं तो है ना ठंडे इलाकों में जाने से थोड़ा सोचती हूँ, लेकिन मजा आता है वहां। तो फिर एक बंदा सोच के जाता है ना घूमने फिरने का, लेकिन यहाँ पे इतनी सर्दी और बंदा महसूस हो जाता है कि सुबह उठा है, किचन में काम किया, फिर अंदर बिस्तर में चला ना फिरा। आम दिनों में जैसे धूप निकले, बंदा इधर चारपाई पे बैठ लेता है, कुछ मजा कर लेता है, खा लेता है, पी लेता है। आजकल किन्नू नहीं खाए जा रहे, इतना किन्नू आजकल आया हुआ है, लेकिन कैसे खाएं, हम नहीं खा सकते, क्योंकि किन्नू खाएंगे तो फिर वो ठंडी ठंडी लगती है। आजकल सूप पीने का दिल करता है, फिश खाने का, गरम गरम चीजें खाने का दिल करता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं जहांगीर, आप देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग ब्लाइंड कपल। आज देख रहे कि दोपहर हो गई है, और ये क्या हो गया, दरवाजा लग गया। मैंने कहा गिर पड़ी है। नहीं नहीं, चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं नहीं, चले नहीं नहीं, अच्छा सही है। आंखों का मसला तो आपको रहता ही है कि पता है वो दरवाजे में अभी पता नहीं ये दरवाजा है ना, इसमें मुंह लग गया था, ये ऐसे 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 लगी हूँ ना, कोई नहीं, चले चले। ये हमारा डेली का काम है कि दरवाजे लगते रहते हैं, दीवारें लगती रहती है, कभी नक टूट जाता है, कभी सर टूट जाता है, कभी माथा टूट जाता है, कभी कान, कभी घुटना। बगैर ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। और आप देख रहे हैं कि दोपहर हो गई है, और दोपहर, यार इसका क्या बताओ कि दोपहर है या सुबह है? दोपहर है और लगता नहीं है। जहाँ देखें व्यूअर, ऐसा लगता है बादल है मुल्तान में, और देखें ये दोपहर लग रही है आपको कहीं से? नहीं है, दोपहर लग नहीं रही है सही। हो दोपहर ही गई है, लेकिन ऐसे लगता है कि जैसे सुबह हो, क्योंकि आपको पता है कि मुझे कुछ रोशनी महसूस होती है, तो ऐसे रोशनी मुझे इतनी महसूस नहीं हो रही, अंधेरा लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे सुबह का चानन हो, सुबह की रोशनाई हो। लेकिन ये है दोपहर ही, ठंड बहुत ज्यादा है और हवा भी काफी तेज चल रही है, और मैं काफी कांप रहा हूँ। और जो है ना क्या करूँ, ये देखे मैं इकट्ठा भी हुआ खड़ा हूँ। और व्यूअर्स, मैं ये कहना चाहता हूँ कि व्लॉग तो हमारा चलता रहेगा, लेकिन आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वॉच टाइम को पूरा करें, प्लीज हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट, हमारा वॉच टाइम पूरा करें। और आगे जो है ना हमारी कोशिश होगी हम ब्रांडेड व्लॉग बनाए, ब्रांडेड, जैसे कि एक ब्रांड व्लॉग होता है, गाड़ी ब्रांडेड होती है। और आप बताएं कि आप खाने में क्या खाने लगे हैं? खाने में हम खाएंगे देसी मुर्गी। कल देसी मुर्गी कैसी लगी थी? बहुत जबरदस्त। लेकिन व्यूअर्स, मैं आपको एक चुपके से एक बात करूं, नमक तेज हो गया था, लेकिन मुझे डर के कहना पड़ता है कि भाई बहुत जबरदस्त, फर्स्ट क्लास। लेकिन सच बात ये है, चुपके से कह रहा हूँ, बतानी नहीं है आपने किसी को। कहीं मारिया आपने कान बंद करो, कान बंद है मेरे, ठीक है ना। नमक तेज हो गया था वैसे, ठीक है ना। ये देखिए मैं बड़ा डरपोक खावंद हूँ, बुज़दिल खावंद हूँ,
लेकिन जो है अब हम वही खाएंगे, कोई बात नहीं, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी मिल जाता है आमीन आमीन करके खा लेना चाहिए। चले मैं आप किचन में जाती हूँ और आपके लिए खाना बनाती हूँ। दोपहर हो गई है, अब इसका ये देसी चिकन है वो बनाते हैं और खाते हैं, और शाम में हम फिश फ्राई करेंगे। तो आप देखते जाएं हमारी चुटकियों में नमकीन सालन। अब दोपहर का खाना है। कल शाम मैंने जब वहां से फिश और देसी चिकन लेकर आई थी, आधी हमने खाई आधी बच गई। हमने कहा 2 दिन चल जाएगी, क्योंकि एक खाना 2 दिन चलाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हमारे घर गैस नहीं सिलेंडर है और डबल मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए है ना। मैंने अब ये खाना बन रहा है, देखें दोपहर है, लग शाम रही है, आपको महसूस हो रहा है शाम है लेकिन है दोपहर। ये तो खाना ये बन रहा है, ये गर्म हो जाए फिर साथ ही मैं रोटी बनानी रखती हूँ, तवा रखती हूँ। तो मैंने चकना बेलना रख लिया है, तवा धो के रख लिया, पता नहीं कहाँ रखा है, वीडियो बंद करके देखूंगी रखा कहाँ है मैंने, कोई नहीं पता लग रहा। तो ये मेरा उबाला आ गया, मैं तवा रखती हूँ। जी वीवर्स, अब रात हो गई है, देखें अंगीठी बंद है। मैं बाहर इधर आके बैठ गई हूँ, मैंने कहा कि थोड़ी आपसे गपशप कर लूँ। तो मैंने कहा जहांगीर है अंदर है, मैंने कहा चलें थोड़ी सी आपसे गपशप कर लेते हैं, सारा दिन क्या किया हाल हवाला आपसे शेयर करते हैं। मैंने कहा कुछ जिंदगी के कुछ अहम पहलू होते हैं, कभी आपसे भी गपशप करने का दिल करता है हमारा। जी वीवर्स, मोबाइल की पहले हमारी सेटिंग ख़राब हो गई और आपने ये बताना है कि मेरी तस्वीर ब्लर तो नहीं आ रही, साफ आ रही है, क्योंकि लाइट्स का मसला और ब्लर का मसला होता है। तो आप लोग शिकायत करते हैं तो आप ज़रूर हमें बताया करें। आपकी एक एक बात सर आंखों पे रखते हैं और हम बड़ी तवज्जो से सुनते हैं और उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। और कल ऐसा हुआ कि कल हमने एक कमेंट की वीडियो बनाई और एक ये हमारा व्लॉग चल रहा था, लेकिन सारा ख़राब हो गया, पता लगा वो बना ही नहीं। और उसके बाद हमारी मेमोरी फुल हो गई और फुल होने के बाद सारी ख़राबी हो गई, बहुत सारा डाटा हमें डिलीट करना पड़ा और रात देर तक हम जागते रहे और हमने सारा डाटा रिमूव करने के बाद सारे सॉफ्टवेयर ख़राब हो गए। बड़ी मुश्किल से टाइम लगा के हमने सेटिंग की और किया, हमारा मोबाइल में कोई हेल्प नहीं करता। बड़ी मुश्किल से इसको लेके चल रहे हैं कि अपने पाँव पे खड़े हों, अपनी ज़िंदगी को कुछ बेहतर बना सके। कल मूड भी बहुत ख़राब था। जब बेटियों की शादियां हो जाती हैं तो उनकी ज़िंदगी में बड़े मसाइल होते हैं। आपको एक बात बताऊं, बेटियों का कोई घर नहीं होता। कभी कभी इंसान की ना फीलिंग्स बड़ी अजीब सी होती हैं, इंसान कुछ कहना भी चाहता है, नहीं भी कहना चाहता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जोड़ तोड़ के बात कर रहा होता है। कई दफ़ा आपको लग रहा होता है कि ना हम बात कहाँ से शुरू की और कहाँ ले गए। उसकी वजह होती है कि अधूरी बात इसलिए छोड़ दी जाती है, समझ नहीं आती कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे ख़त्म करें, किसका नाम लें किसका ना लें। लेकिन जब ना हमारे माँ बाप बीमार हो जाते हैं तो क्योंकि ये घर होता है ना जो मेका होता है, ये ना माँ बाप से होता है। जब माँ बाप बीमार हो जाएं, बूढ़े हो जाएं, मेका ही नहीं रहता, या दुनिया से चले जाएं तो फिर तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ये लफ्ज़ है ना माँ के घर जाना, अम्मी के घर जाना, बड़ा प्यारा लफ्ज़ है, लेकिन वहाँ कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो आपका आना पसंद नहीं करते। ज़रूरी नहीं मैं अपनी बात करी, किसी की भी पूरी हर तरफ की दोस्तें, हर तरफ जो बात होती है उनकी सारी ऑल ओवर ही बात कर रही हूँ। मेरी ना बचपन की एक दोस्त थी, बहुत अच्छी, उन्होंने मुझे एक बात समझाई थी, औरत का कोई घर नहीं होता। वो मुझसे कुछ साल बड़ी थी तो उनकी शादी हुई थी, उनके बच्चे भी थे, तो मुझसे थोड़ी दोस्ती हो गई उनकी, तो शेयर करती थी, फिर तो बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। वो कहती थी कि ना मैंने बहुत पहले एक बात लिखी थी कि औरत का कोई घर नहीं होता। मुझे तब शायद ये बात समझ नहीं आई थी। वाकई जब औरत पैदा होती है तो उसके वालिदैन उसे कहते हैं ऐ ना अब्बू का घर है, भाई का घर है, तुम्हारा आगे घर होगा। जब उसको ब्याह के 15-16 साल, 20 साल, 25 साल की उम्र में ब्याह देते हैं, वो कहते हैं यहाँ से अलमारियां भी खाली कर दो, सारा कुछ खाली कर दो, क्योंकि जो अगला घर है वो तुम्हारा घर है। सब कुछ सोचें, बच्ची ने 20-25 साल जिस घर में, जिस घर के माहौल में, किचन में, कमरे में या बहन भाइयों के साथ एक अच्छा वक्त गुजारा होता है, उसे बिल्कुल वहां से जीरो, उसको टाटा बाय बाय बोल देते हैं। कि जहेज जो देते हैं ना, जहेज गुनाह है, क्योंकि जहेज तो अरबी का लफ्ज है और उसका मतलब है तदफीन का सामान। लेकिन हम चलो जहेज बात कर लेते, हम इसके डीपली टॉपिक पे नहीं जाते। जहेज है जिसमें बेड, एसी, कूलर, ये वो बर्तन शर्तन दिया जाता है। ये एक लॉलीपॉप दिया जाता है लड़की को, ये लॉलीपॉप ले जाओ और अगे तेरे नाल जो होनी है ना वो ते तेन मजा उदों आएगा।
वो एक बड़ा ही सख्त वो होता है। जब लड़की आगे जाती है तो शौहर कहता है मेरा घर है, सास कहती है मेरा घर है। ये मेरा तेरा क्या है, कोई किसी को अपनाता नहीं। 10 साल कम से कम बच्चे पैदा करने में, रगड़ा खाने में, उन सबका दिल जीतने में। कोई ये नहीं सोचता कि हम लड़की का दिल जीतने, शौहर, सास, ससुर, देवर, जेठ, नहीं, मेरा काम करे, ए मेरा काम करे। सास कहती है मेरा करे, शौहर कहता है मेरा करे, मेरे ते एतमाद ही कोई नहीं, टके दा एतमाद कोई नहीं। वो सारी जिंदगी उनका एतमाद जीतने में लग जाती है। उसकी जवानी, उसका दिमाग, उसके पट्टे सब खत्म हो जाते हैं। जब 10-15 साल उसके गुजरते हैं, जब उनके दिल में, उनके घर में अपनी आप अपनी जिंदगी खो के जगह बनाती है, तब वो अपना आप खो चुकी होती है। तब तक उसके शौहर का घर होता है, फिर उसका बेटा हो जाता है तो बेटे का घर बन जाता है। वो अब दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को समझ चुके होते हैं, और समझने के बाद जब एक दूसरे से मोहब्बत और एक दूसरे की जरूरत बन चुके होते हैं, दुख सुख के साथी बन चुके होते हैं, तब तक औलाद जवान हो चुकी होती है। तब तक औलाद जवान हो चुकी होती है। अब वो औलाद लड़का होता है, वही सिचुएशन जहां से आप शुरू हुए थे वहीं आप पहुंचती है कि बेटी की शादी करनी है, उसको टाटा बाय बाय कहने, और आप हालात और वक्त की नजाकतों में इतने सख्त हो चुके होते हो। आप भी वही माँ बन चुके होते हो जिस दौर से आपकी माँ ने आपको रुखसत किया था, टाटा बाय बाय आप कहा गए थे। अब बेटे की शादी करते हो तो उसकी बीवी आती है, कहती है मेरा घर है। अगर आपके शौहर फोत हो जाते, ज्यादातर औरतों के शौहर पहले फोत हो जाते हैं। ये नहीं कह रही कि ना औरतें ही मार देती हैं, एक ज्यादातर हम देखते हैं औरतें बेवा होती हैं तो परेशान होती हैं। हाँ, ये भी मैं देखती हूँ कि जहाँ औरत मर जाए तो उसके शौहर को कितनी मुश्किलात होती हैं। दोनों चीजें हम दोनों पहलू देखते हैं। मैं जिंदगी की कुछ हकीकतें हैं, मेरा दिल किया कि आपसे शेयर करूं, क्या हम इस वक्त को बदल सकेंगे इस सोच पे। तो जब बेटे की शादी करते हैं, मियाँ बीवी बीमार, शौहर या बीवी में से कोई मर जाता है, खास तौर पे जब शौहर मरता है तो बीवी कहीं की नहीं रहती। उसका बेटा है, वो एक हमारी माएँ कहती थी कि ना पुत्र दी शौहर दी कमाई ओले पोले तो पुत्र दी तकड़ी तोले। तकड़ी होती है जो तराजू होता है कि बेटा तोल तोल के देता है। अम्मी 100 रुपए में 20 रुपए की दवाई आ जाएगी, एग्जाम्पल दे रही हूँ, 100 का तो जमाना ही नहीं रहा, चलो 1000 में आपकी आ जाएंगी दवाई और ये वो बला। आज शुगर है, हार्ट पेशेंट है माए, तो 15 से 20 हजार रुपए की दवाई आती है, जिसमें इंसुलिन होती है, शुगर की चीजें होती हैं, उसकी स्ट्रिप चेक करने वाली होती हैं, दिल की मेडिसिन होती हैं, और उसमें ताकत की कुछ मेडिसिन होती हैं बहुत। और उसमें आपका मंथली किसी न किसी शुगर, बीपी या एलोपैथिक किसी भी डॉक्टर को चेक कराना होता है। 15 से 20 हजार का अखराजात औलाद नहीं देती। औलाद पूछती है कि इससे पूरा हो जाएगा, तगड़ी तोल रही है ना, तकड़ी होती थी तराजू, और बीवी को लाखों रुपए आके ये लो बेगम कोई मसला ही नहीं है, मोबाइल लेना 2 लाख का कोई मसला नहीं, आईफोन 5 लाख का कोई मसला नहीं। ये एक सर्कल चलता है। सारी बातों का लबो लबाब ये है कि हमें अपने आप से वक्त बदलना चाहिए। अगर आप में से कोई भी ये बात महसूस करता है कि उनकी अगर बेटियां हैं या वो एक बेटियां उनके साथ ऐसा हुआ, तो हमें खुद से वक्त बदलना पड़ेगा। कोई इस टाइम मुझे सास देख रही है, कोई बेटी देख रही है, कोई बहन देख रही है, कोई नंद देख रही है, हम सबको अपने आप से बदलना है। हमने फूफी वाला नंद वाला किरदार अदा नहीं करना, सास वाला नहीं करना, सिर्फ एक किरदार में आ जाए। माँ एक ऐसा लफ्ज है कि जो हर रिश्ते को समो लेता है मोहब्बत से। माँ में बड़ी मोहब्बत है, ना नंद में नजर आती है ना सास में नजर आती। हम सब माए क्यों नहीं बन जाती? जब हमारे घर में बेटियां ब्याह के आती हैं, जो बहू बनती है, उनको बहू नहीं अगर बेटी बना ले, अगर उससे कोई आके गलती हो जाती है तो उसे माफ कर दें। अगर हमें किसी की बात बच्ची की बुरी लग जाती है तो दरगुजर करें। वो अपना सारा कुछ छोड़ छाड़ के हमारे पास आई है ना, तो क्यों नहीं उसे दरगुजर कर दे। माँ के पास जब बच्ची होती है, उससे ट्रे भी टूट जाता है, जग भी टूट जाता है, कप भी टूट जाता है, माँ कहती कोई गल नहीं, हो रहा जाएगा। बहू से टूटे तो अब शगुन हो जाता है, हाय अल्लाह इन्हें तो बड़ा नुकसान करता है। तो कुछ सोचने वाली बातें हैं जो मैं कहना चाह रही थी, शायद आपको समझ आ गया हो, नहीं आया तो मेरा नसीब। लेकिन औरत का कोई घर नहीं होता, ये मैं आपको बता दूं।
क्योंकि पैदाइश से लेके पैदा होने से लेकर एंड तक शौहर का घर, माँ का घर, बाप का घर, भाई का घर, शौहर का घर, बेटे का घर, और औरत का असल घर मैं आपको आखिर में एक बात बता दूं, कब्र है। हर इंसान का घर कब्र है। इंसान का पेट, इंसान की हवस सिर्फ मट्टी बुझा सकती है। पेट आ गया वो हर चीज को निगल जाता है, हर चीज को। सिर्फ पेट की आग बुझा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ उसको मट्टी की आग बुझा सकती है। मट्टी ही उसकी आग बुझाएगी पेट की, और कोई नहीं बुझा सकता। अपने रिश्तों का एहतराम करें, मोहब्बतें कायम करें। तोहफे तोहफे देना सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तोहफे दिया करते थे, हम भी एक दूसरे को तोहफे दें। क्यों नहीं सास बहू को तोहफा दे दे, बहुत महंगा नहीं, कोई रुमाल दे दे, कोई सूट दे दे, कोई जूता दे दे, कोई सॉक्स दे दे, कुछ भी तो दे सकती हैं। मोहब्बतें बांटें, ना कि नफरतें बांटें। एक दूसरे से प्यार कायम करें, बड़ी दुनिया सुखी हो जाएगी। तो हम आपसे प्यार की उम्मीद करते हैं। मेरा दिल किया आज आपसे थोड़ी सी ये बातें करने का, क्योंकि आज दिल मेरा उदास था। बहुत सारी बातें हैं, शायद आप मेरा बैकग्राउंड समझे हो ना हो, लेकिन ये ना सोचिएगा कि मैंने अपने घर वालों के बारे में बात की। कई दफा दोस्तें फोन करती हैं, कई ऐसी बातें रो देती हैं, दिल दुख जाता है, और कितना टाइम जहन इतना परेशान रहता है कि वीडियो बनाने का दिल नहीं करता। हम भी इंसान हैं। ये जो व्लॉगर्स होते हैं, जो मोबाइल में या ये यूट्यूब में आ रहे होते हैं, वो भी इंसान है। कोई पत्थर के बुत तो नहीं है ना, उनमें फीलिंग्स नहीं है। हम में भी फीलिंग्स होती हैं। हम ब्लाइंड लोग हैं, तो सिर्फ ये नहीं है कि हमारी एक स्टोरी है, दुनिया में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, हमारी भी चल रही होती है। हमारे साथ भी बहुत कुछ हो रहा होता है, जो डेली बेसिस पे हम शेयर कर भी रहे होते हैं, नहीं भी कर रहे होते हैं। हम बहुत ज्यादा ठुकराए भी जाते हैं, बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं। कहाँ कहाँ से ठुकराए जाते हैं, कुछ मैंने कह दिया, कुछ आप समझ गए। तो अल्लाह ताला हम सब पे करम करे और हम सबको हिदायत दे। लेकिन हम सब ने माँ बनना है, तो सब ठीक हो जाएगा। अब आप में से जो जो समझ गए हैं वो समझें, और हम सब एक दूसरे से को समझाएंगे, और हम सब माँ बनेंगे, और कोई रिश्ता नहीं बनेंगे। जब हमारे दिल में माँ वाली एक जज्बा आ जाएगा ना, देखिएगा मजा आ जाएगा। तो हम सब ने अच्छा करना है, दुनिया को संवारना है। वो एक चिड़िया थी जिसने जब आग लग रही थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, तो एक उसने इतना सा पानी डाला था, उसके पानी से बुझी तो नहीं, लेकिन नाम लिखा गया कि उसने पानी डाला बुझाने के लिए। इसी तरह हम सब ने भी माँ का एक अगर दिल में सोच लिया तो दुनिया बहुत तरक्की कर जाएगी इंशाल्लाह। दिलों में नफरतें नहीं रखनी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फुल वॉच किया करें, लाइक किया करें, और कमेंट में आप सब ने बताना है क्या मैंने ठीक कहा है। हमारे भाई भी देखें, अगर हमारे भाई हैं वो देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स बहुत सारे भाई हैं, तो उनकी बीवियां हैं, वो किसी के बाप हैं। अगर आपकी बहनें हैं, बेटियां, उनको बड़े प्यार से रखें। जब भाई आप बेटियों को रुखसत करते हैं या बहनों को रुखसत करते हैं तो उनका एक कमरा जरूर रखें, उस कमरे में उनका सेटअप रखें। दुख सुख में जब वो आए तो उनको मुश्किल ना हो। और कोई भी अपना घर बनाए तो अपनी बहन बेटियों के लिए कमरा जरूर रखे, क्योंकि दुख सुख में आ जाती हैं। वो किसी और के कमरे में आके क्यों रहे, उनको एक कमरा दे दें। वो ये सोच में कभी भी औरत नहीं आती कि मैंने रहना। हर औरत को अपना घर अजीज होता है, किस औरत को अपना घर अजीज नहीं होगा। लेकिन दुख सुख में अपने माँ बाप बहन भाइयों के घर जाए तो एक कमरा हो जिसमें बहनें बेटियां आके रहें, हंसे खेलें। जिन घरों में बहनें बेटियां नहीं आती ना, वहां तो मुझे लगता है वो रिश्ते भी नहीं आते, वहां तो दुआएं भी नहीं आती है, वहां दुआओं के बसेरे नहीं होते, वहां बददुआओं के बसेरे हो जाते हैं। तो भाई जितने भी भाई मुझे देख रहे हैं वो अपनी बहन बेटियों का बहुत ख्याल किया करें, अपनी माओं की इज्जत किया करें, उनका बहुत ख्याल किया करें। सुबह जाते हुए अपनी माओ से पूछ के जाया करें आपको क्या खाना है, क्या पीना है। अगर आप सोच के जाएंगे ना कि अपनी माँ के लिए ये लेके जाना है, यकीन करें उस दिन आपको रिस्क भी उतना मिल जाएगा। और अच्छी सोच से जाएं कि जो मिसाल है, अम्मी को ड्राई फ्रूट पसंद है, अम्मी को जैतून पसंद है, अम्मी का मछली खाने का दिल है, अम्मी ने आज ये सूट लेना है, अम्मी को काले रंग का कोई सूट चाहिए या लाल चाहिए, कोई जूता चाहिए, अम्मी का दिल है कहीं घूमने का, अम्मी को कुछ भी पसंद हो सकता है, कोई फ्रूट पसंद हो सकता है। अम्मी से पूछ के जाएं और अम्मी के लिए लेकर आए। यकीन करें आपको उससे ज्यादा बचत होगी और आपकी बीमारियों पे नहीं लगेगा। अपनी बहन माँ बेटी सब का एहसास रखें। भाई भी है ना,
मैं कहती हूँ बाप वाला नहीं, अपने अंदर माँ वाला दिल रखें। जितनी आप सोचते हैं ना कि मेरी माँ बहुत प्यार करती है, कभी किसी से सुना है कि मेरा बाप बहुत प्यार करता है? 99% लोग कहते हैं मेरी माँ जैसा कोई नहीं। माँ, हर कोई माँ बन जाए, हर रिश्ते में एक माँ बना लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे दिल किया मैंने आपसे कुछ बातें कर ली, अगर मेरी बातें आपको बुरी लगी तो माफ़ कर दीजिएगा। ऐसे दिल किया मैंने कर ली। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं मारिया जहांगीर आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।